नमस्कार। जब भी हम फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिर ड्रोन्स की बात करते हैं, तो भारत की इस हवाई ताकत के पीछे एक ही नाम सामने आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल। तो आज हम इसी एरोस्पेस और डिफेंस की दुनिया के एक बेताज बादशाह की कहानी में उतरने वाले हैं। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, HAL सिर्फ एक डिफेंस कंपनी नहीं है। ये असल में भारत की स्ट्रेटेजिक बैकबोन है, यानी हमारी रणनीतिक रीढ़ की हड्डी। पर यह बात कहने में जितनी आसान लगती है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1940 में और तब से लेकर आज तक ये भारतीय रक्षा विनिर्माण की नींव बन चुका है। इसका काम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ तो ये बिल्कुल नए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बनाता है और दूसरी तरफ जो विमान हमने बाहर से खरीदे हैं उन्हें हमेशा जंग के लिए तैयार रखने का काम भी यही करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा ये जो HAL है, ये काम कैसे करता है, इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है? इसे समझने की चाबी इसके 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों में छुपी है। अच्छा, तो पैसा आता कहाँ से है? देखिए, कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 40 से 45%, वो आता है फाइटर जेट्स बनाने और उनकी मेंटेनेंस से। इसके ठीक पीछे हेलीकॉप्टर का बिजनेस, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बाकी सर्विसेज इसे एक मजबूत और स्टेबल इनकम देती रहती हैं। तो चलिए उस सबसे बड़े हिस्से से ही शुरू करते हैं, फाइटर जेट्स। ये वाकई में HAL के बिजनेस का दिल है। ये वो सेगमेंट है जो HAL को HAL बनाता है। हाल का फाइटर जेट पोर्टफोलियो बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, एक तरफ तो हाल भारत के अपने खुद के फाइटर जेट्स बना रहा है, जैसे हमारा तेजस, उसका अगला और भी पावरफुल वर्जन तेजस MK2 और भविष्य का AMCA, जो एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर होगा, मतलब ऐसा फाइटर जो दुश्मन के रडार को भी चकमा दे दे। और दूसरी तरफ जो हमारी एयरफोर्स के पास पहले से मौजूद लड़ाकू विमान हैं, जैसे सुखोई 30, जैगवार और मिराज, उनको आज के ज़माने के हिसाब से अपग्रेड करने का काम भी यही कर रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे तेजी से उभरते हुए पिलर पर, जिसे हम कह सकते हैं HAL का हेलीकॉप्टर एम्पायर। और ये सेगमेंट क्यों इतना खास है, इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर दिखती है। HAL ने लगभग हर जरूरत के लिए एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार कर दिया है, चाहे वो ध्रुव जैसा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हो या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के लिए बना प्रचंड जैसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया फ्लीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में ग्रोथ का कितना स्कोप है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 7,000 से भी ज्यादा। भारत की तीनों सेनाओं को अपने इतने पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को बदलना है। ये HAL के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो अगले कई दशकों तक चलेगी। और फिर आता है तीसरा और सबसे भरोसेमंद पिलर, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO। देखिए, ये शायद सबसे ग्लैमरस काम ना लगे, पर यह बिजनेस की वो नींव है जो कभी नहीं हिलती। इससे कंपनी को लगातार पैसा आता रहता है, इसमें मार्जिन काफी अच्छे होते हैं और ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को एक मजबूत फाइनेंशियल बेस देते हैं। तो ये तो हो गई बात कि HAL करता क्या है, पर असली सवाल ये है कि HAL इतना मजबूत है क्यों? क्या है वो वजह जो इसे इतना अनशेकेबल बनाती हैं कि इसे कोई हिला नहीं सकता? HAL की मजबूती असल में 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, ये एक सरकारी कंपनी है और देश की रक्षा के लिए जरूरी है, तो इसका बिजनेस रिस्क लगभग 0 है। दूसरा, इसका स्केल बहुत बड़ा है, 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 11 फैक्ट्रियां और 15,000 से ज्यादा इंजीनियर्स। तीसरा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, जिससे लागत भी घटती है और हम इन्हें दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा कारण, इस सेक्टर में इसका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ठीक है, तो आज की तारीख में तो HAL बहुत स्ट्रांग है, ये तो समझ आ गया। पर भविष्य का क्या? असली ग्रोथ, वो जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ है, वो कहाँ से आएगी? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में, जो बस आने ही वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस MK2 के ऑर्डर की। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सरकार से इसे हरी झंडी मिल चुकी है और इसका उत्पादन 2025-26 के आसपास शुरू होने की पूरी उम्मीद है। पर अगर आपको लगा कि वो बड़ा था, तो जरा ये देखिए, 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये मौका है AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का।
ये भारत का पहला स्टेल्थ जेट होगा और ये वो एक प्रोजेक्ट है जो HAL को अगले लेवल पर ले जाएगा। और कहानी सिर्फ इन 2 बड़े जेट्स पर खत्म नहीं होती। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में भी बड़े बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं। HAL अब ड्रोन्स और UAVs के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजस और प्रचंड जैसे प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों से भी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। HAL पहले ही मॉरिशस, मालदीव, नेपाल और इक्वाडोर जैसे देशों को अपने एयरक्राफ्ट्स बेच चुका है और अब वियतनाम और फिलीपींस जैसे बड़े देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। ये दिखाता है कि HAL अब सिर्फ एक डोमेस्टिक प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्लोबल खिलाड़ी बनने की राह पर है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? इसका फाइनल टेक अवे क्या है? तो आखिर में सवाल यही बचता है और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या HAL के ये भविष्य के प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA और तेजस MK2 भारत को वाकई में एक ग्लोबल एरोस्पेस सुपर पावर बना पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें आने वाला दशक ही देगा।